दिल्ली के मुख्यमंत्री की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं। सीबीआई का समन, मुख्यमंत्री केजरीवाल से सीबीआई पूछताछ करेगी। 16 अप्रैल को बुलाया गया है, सीबीआई ने पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया है। नई शराब नीति मामले में ये पूरी की पूरी जो पूछताछ है वो होगी और कंफर्मेशन दिया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। संजय सिंह थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जाएंगे और इस पूछताछ में शामिल होंगे। हमारे साथ जो रिपोर्टर हमारे नमित त्यागी हैं जुड़ गए हैं हमारे साथ ही अली शरर क्राइम हमारे साथ कवर करते हैं जुड़ गए हैं। संजीव कौशिक राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले रुख नमित त्यागी का, संजय सिंह से आपने बातचीत की, लेकिन जैसे ही ये खबर आई नमित, उसके बाद पार्टी का स्टैंड क्या है? नमित त्यागी, पार्टी का स्टैंड क्या है आम आदमी पार्टी का? देखिए, पार्टी ने सीधे तौर पर कह दिया है कि हम जांच से ना भागे हैं और ना भागेंगे। 16 तारीख को अरविंद केजरीवाल सीबीआई के सामने जाएंगे, पूछताछ में शामिल होंगे। लेकिन दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल की सम्मन को लेकर संजय सिंह ने सीधे तौर पर कहा कि जब दिल्ली विधानसभा का बजट सेशन चल रहा था उस दौरान अरविंद केजरीवाल ने जो नरेंद्र मोदी और अडानी के संबंध है उनके रिश्तों पर जब उन्होंने बात की, उनका भ्रष्टाचार की पोल खोली, उसी वक्त संजय सिंह ने कहा कि मैंने अरविंद केजरीवाल को कह दिया था कि अब अगला नंबर आपका है। यानी कि संजय सिंह ने इस बात को स्वीकार किया कि उनको पता था कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी टारगेट किया जा सकता है। जब उनसे दूसरा सवाल हमने कहा कि बीजेपी के कई लीडर तो पिछले एक सप्ताह में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहे थे कि अगला नंबर आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है अरविंद केजरीवाल उनका हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी की आप बात मत कीजिए। लेकिन यहां पर प्रीति दो बातें समझने वाली है। पहला ये कि जो ईडी और सीबीआई अभी तक पूछताछ कर रही है मनीष सिसोदिया से, ईडी और सीबीआई को क्या कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिससे जो समन है वो अरविंद केजरीवाल को भेजा गया है? दूसरा सवाल ये कि अरविंद केजरीवाल अगर जाते हैं 16 अप्रैल को, जैसे कि संजय सिंह ने कहा कि पार्टी ने डिसाइड किया है कि वो सीबीआई के सामने पेश होंगे, क्या उस दिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है? क्योंकि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर यह बड़ी साजिश रची है। ठीक है, हमारे साथ अली शरर अभी नमित त्यागी बहुत बड़ी जानकारी दे रहे थे, कह रहे थे कि खुद संजय सिंह ने कहा है कि ठीक है रविवार को पेश होंगे, वो 16 तारीख को पेश होंगे, लेकिन क्या गिरफ्तारी के भी चांसेस बन रहे हैं? क्या गिरफ्तार किए जा सकते हैं? अली शरर, बिल्कुल वाजिब सवाल है, लेकिन आपको सबसे बड़ी जानकारी देते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है सीबीआई मुख्यालय से कि गिरफ्तारी नहीं होगी, सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। ये हम अपने तमाम दर्शकों को एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं कि कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। क्योंकि अब तक जितने भी सबूत मिले हैं उसके आधार पर लास्ट कड़ी जो है वो अरविंद केजरीवाल से पूछताछ होनी है और उसके बाद जो आगे की प्रक्रिया है वो अपनाई जाएगी। ये अब तक के लिए जो जानकारी है वो न्यूज इंडिया के पास है। ठीक है नमित त्यागी, जैसे ये खबर पता चली कि उनको नोटिस भेजा गया है, हम सूत्रों के हवाले से खबर चला रहे थे, कंफर्मेशन काफी लेट से हुआ, लेकिन आम आदमी पार्टी के दफ्तर में माहौल कैसा रहा? क्योंकि आप खुद वहां मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर से आप लाइव दे रहे हैं, ऐसे में दफ्तर का माहौल तुरंत कैसा रहा? देखिए प्रीति, जब ये खबर आई तुरंत तो उस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री, जैसा मैं पहले भी जिक्र कर रहा था कि आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है, वो त्यागराज स्टेडियम में मौजूद कार्यक्रम में वो संबोधित कर रहे थे लोगों को जब ये खबर आई। उसके बाद संजय सिंह भी वहां पर मौजूद थे, गोपाल राय वहां पर मौजूद थे, इसके अलावा तमाम आम आदमी पार्टी के बड़े नेता त्यागराज स्टेडियम में मौजूद थे। लेकिन जैसे ये आनंद फानन में खबर आई उसके बाद संजय सिंह पार्टी ऑफिस पहुंचते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और एक और बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दूं कि आतिशी यानी कि दिल्ली की शिक्षा मंत्री आम आदमी पार्टी के कार्यालय में पहुंच चुकी हैं। 7 बजे वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, क्या कुछ बड़ी बातें वो कहेंगी ये देखना दिलचस्प होगा। और इसके अलावा पार्टी के जो तमाम बड़े नेता है उनका धीरे धीरे पार्टी ऑफिस में आना शुरू हो गया है, क्योंकि पार्टी अब आगे की रणनीति तय करेगी, लड़ाई को लड़ना है। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने क्लियर कर दिया कि आने वाले बोलिए, अपनी बात रखिए। देखिए, आने वाले जिन राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव हैं, ऐसे में आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता थे यानी कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया वो ऑलरेडी जेल में हैं। और जो आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है अरविंद केजरीवाल, अगर उनके ऊपर सीबीआई का शिकंजा कस रहा है तो चुनाव में प्रचार कौन करेगा? आम आदमी पार्टी तो पूरी तरीके से फीकी पड़ जाएगी। इसके लिए क्या आम आदमी पार्टी की रणनीति है? क्या कोई बैकअप प्लान आम आदमी पार्टी ने तैयार किया है? इसी के लिए रणनीति के लिए तमाम आम आदमी पार्टी के बड़े नेता पार्टी दफ्तर पहुंचे हैं। बने रहिएगा हमारे साथ, संवाददाता 2 मेहमान हमारे साथ, संजीव कौशिक भी हमारे साथ, संजय राणा भी हमारे साथ। संजय राणा, जिस चीज का डर था और जो अंदेशा लगाया जा रहा था कि अब अगली बारी अरविंद केजरीवाल की और
मैं उम्मीद करती हूँ हमारे एक डिबेट में आपने शायद कहा भी था कि शिकंजा अरविंद केजरीवाल तक जरूर जाएगा। बिल्कुल देखिए, ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल साहब हैं या कोई भी हो, देश के कानून से ऊपर नहीं है। अगर उन्होंने कुछ त्रुटि की है तो ऑब्वियसली उस पर शिकंजा कसा जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी। और रहा तरह गिरफ्तारी या गिरफ्तारी तो अलग होता है, वो तो भाई पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है और अरविंद केजरीवाल को जाना चाहिए। अभी आपके संवाददाता बोल रहे थे कि भाई जो दूसरे स्टेट में प्रचार होगा तो उसमें कौन, सत्येंद्र जी अंदर हैं, चाहे सिसोदिया जी अंदर हैं, कौन है? देखिए, सत्येंद्र जी हो या सिसोदिया जी हो, चाहे वो सौरभ हो, चाहे वो संजय सिंह, ये कोई फेस नहीं है आम आदमी पार्टी का। ये हो सकते हैं आम आदमी पार्टी के नेता हैं, लेकिन फेस जो है अरविंद केजरीवाल ही है। अरविंद केजरीवाल के नाम से ही आम आदमी पार्टी जानी जाती है और उनको ही लोग जानते हैं, चाहे वो देश हो या विदेश हो। तो कहीं ना कहीं इनकी जो छवि खराब होगी इससे, या डेंट होगी, और कई आज कार्रवाई हो रही है, कल पूछताछ होगी, परसों हो सकता है फिर पूछताछ होकर ये अरेस्ट हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इनके इमेज जो है कि ईमानदारी वाली, वो छवि धूमिल हो जाएगी, जिससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को अभी तक शिकंजा वहां तक नहीं पहुंचा था जिन्होंने ये नैरेटिव सेट किया था, स्लोगन दिया था। आम आदमी पार्टी सच्चे मुद्दों पर बातचीत करती है, कट्टर सच्चाई और ईमानदार, कट्टर ईमानदारी का जो तमगा उनके पास था। बहुत सही कह रहे हैं संजय राणा, कौशिक जी, संजीव कौशिक जी, कि ये जो कट्टर ईमानदार के तमगे के साथ, एक टैग के साथ आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही थी, लोगों से संवाद साध रही थी कि देखिए हम कट्टर ईमानदार हैं और अपनी पार्टी के साथ साथ देश और अपने लोगों के बारे में सोचते हैं। और अब धीरे धीरे, क्योंकि मुखिया ही अब सीबीआई के शिकंजे में आ गए, संजय सिंह जी कह रहे हैं कि बहुत गंभीर आरोप अडानी को लेकर के और तमाम वो बड़े पैसे जिनको लेकर के राहुल गांधी सवाल कर रहे थे, उसके बाद फिर उसी लाइन में अरविंद केजरीवाल आ गए और इसीलिए ये बदला लेने के लिए किया जा रहा है। देखिए, आज की कार्रवाई को देखकर के ऐसा कुछ आश्चर्यजनक नहीं लगता कि क्या हो गया, नहीं होना चाहिए था। धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने रूप में आ रही है। भारतीय जनता पार्टी खूब जानती है कि कैसे पार्टी के लोगों को या पार्टी को साधा जाए। पिछले कुछ महीनों से जिस तरह से आम आदमी पार्टी मुकर होकर के देश के प्रधानमंत्री से राह ठान रही थी और जिस तरह से लगातार सवालों के घेरे में देश के प्रधानमंत्री को ही खड़ा कर रही थी, चाहे वो अडानी के मामले में हो या फिर सर्टिफिकेट के बारे में हो, ये लगातार ये भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मुकर होकर के जिस तरह से घेर रही थी, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बढ़ाया गया कदम ये अस्वाभाविक नहीं है, ये तो होना ही है। भारतीय जनता पार्टी की ये शैली रही है। और सबसे बड़ी बात, एक दिन पहले जिस तरह से विपक्षी पार्टियों का एक बड़ा जत्था मिलकर के दिल्ली में एक दूसरे से मिलकर और अगले आने वाले दिनों में एक रणनीति तैयार करने की बात कर रहे हैं, तो इन सब चीजों को जब कड़ियों से आप मिला के देखती हैं तो ऐसा निश्चित तौर पे दिखाई देगा कि ये बौखलाहट स्वाभाविक है। बौखलाहट की बात आप कर रहे हैं। अभी हमारे संवाददाता नमित त्यागी भी कह रहे थे कि ठीक है, पार्टी अपनी बात कर रही है, पार्टी लाइन पे बात कर रही है, लेकिन ये एक एस्पेक्ट और एंगल ये भी है क्योंकि मनीष सिसोदिया ऑलरेडी जेल में है, उनसे पूछताछ हो रही है, ईडी और सीबीआई दोनों का शिकंजा है। तो क्यों आप ऐसा क्यों नहीं देख रहे हो कि क्या पता मनीष सिसोदिया से इस इंटरोगेशन में कुछ खंगाल कर निकला होगा, उसके बाद ये जो शिकंजा है अब अरविंद केजरीवाल तक जा पहुंचा। सीबीआई और ईडी के काम करने की जो शैली है या उनका जो कन्विक्शन रेट है, वो यदि गौर से आप देखेंगे तो सारी चीजें साफ आप शीशे के जैसे दिखाई दे जाएंगी। ये केवल और केवल विपक्षी पार्टियों को साधने की एक कवायद भर है। हमने देखा है कि जिस तरह से लगातार ईडी के छापे और सीबीआई के छापे पड़े हैं, जब आप उसके कन्विक्शन रेट को और चरम पे पहुंचाने की बात आप देखती हैं तो बहुत छोटा सा आपको दिखाई देगा कि लगातार विपक्षी पार्टियों को टारगेट करने के अलावा ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं करते हैं। ठीक है संजय राणा, जब ये जांच पड़ताल आने वाले दिनों में, चूंकि कई स्टेट पे इलेक्शन है, आम आदमी पार्टी सारे जगहों पे राष्ट्रीय एक पार्टी होने के नाते सारे जगहों पे अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई खड़ा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। एक विपक्षी पार्टी ऐसी थी जो पहले से ही स्पष्ट दिखाई दे रही है। तो जाहिर सी बात है कि कम समय में एक पार्टी के बढ़ते हुए जनाधार को देख करके कोई भी बड़ी पार्टी यदि इस तरह से कदम उठा रही है तो ये स्वाभाविक नहीं है, वो तो करेगी इस तरह से दबाने का प्रयास करेगी। मैं आपके पास आऊंगी, बस नमित त्यागी एक इन्फॉर्मेशन मैं आपसे चाहूंगी, क्योंकि जब ताबड़तोड़ ये गिरफ्तारियां हो रही थी, शिकंजा ईडी का कस रहा था मनीष सिसोदिया के ऊपर, तब एक सवाल बड़ा खुलकर सामने आ रहा था कि अरविंद केजरीवाल कब, और विपक्षी पार्टियां वो पार्टियां रही, आप बीजेपी के तमाम दिल्ली के जितने भी मंत्री हैं आप उनको देख लीजिए, वो यही कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर होना है, वो कहाँ है, वही मेन है।
देखिए, दरअसल इसके पीछे दो पहलू हैं। अरविंद केजरीवाल को लगातार बीजेपी इसलिए भी टारगेट कर रही थी कि जिस कथित शराब नीति घोटाले में मनीष सिसोदिया अंदर हैं, जब वो बनी थी, क्योंकि कोई भी अगर दिल्ली के अंदर अगर बनता है, कोई बिल बनता है या फिर कोई नीति बनती है, तो वो कैबिनेट से अप्रूव होती है और उस कैबिनेट में खुद अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहते हैं। तो इसीलिए बीजेपी टारगेट कर रही थी कि जो नई शराब नीति बनाई गई थी उसके अप्रूवल में अरविंद केजरीवाल का भी हाथ था। इसी वजह से लगातार पिछले एक सप्ताह से बीजेपी के नेता ये कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल का नंबर कब आएगा, अगला नंबर उनका हो सकता है। ये तमाम तथ्य हैं। लेकिन जैसा अभी हमारे जो गेस्ट जुड़े हैं उन्होंने कहा कि सीबीआई और ईडी पहले से ऑलरेडी मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर जांच कर रही है। लेकिन पिछले 2 दिन की बात करूं मैं, तो संजय सिंह ने कल और आज 2 बड़े खुलासे किए हैं। पहला खुलासा संजय सिंह ने यह किया था कल, और वो प्रूफ के साथ उन्होंने बताया था कि अभी तक सीबीआई ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया या फिर जिनके बयान दर्ज कराए हैं, उसमें अरुण पिल्लई हैं, समीर महेंद्रू हैं, उनसे जबरन उनके बयान लिए हैं ईडी ने। उनके घर वालों को धमकी दी गई है, डरा धमकाकर ये बयान लिए गए हैं। और ऐसा संजय सिंह ने अपने बिहाफ पे नहीं कहा है, बल्कि जो अरुण पिल्लई है, समीर महेंद्रू हैं, उन्होंने जज के सामने इस बात को कहा है कि हमें डरा धमकाकर जो है हमसे ईडी ने जबरन बयान लिए। पहला तो ये। दूसरा ये कि आज संजय सिंह ने सुबह कहा कि जो सीबीआई ने ये कहा और ईडी ने कहा कि जो 14 फोन है, यानी कि 14 फोन मनीष सिसोदिया ने यूज किए, उनको सभी फोनों को, सिम कार्ड को नष्ट कर दिया गया। लेकिन सीबीआई की तरफ से फिर ये कहा गया कि 5 फोन तो ऑलरेडी उनके पास हैं। तो आखिर अगर एक तरफ सीबीआई और ईडी ये कहती है कि 14 फोन मनीष सिसोदिया ने यूज किए सिम कार्ड और उनको नष्ट कर दिया, दूसरी तरफ ये जानकारी आती है कि 5 फोन तो उनमें से 5 फोन अभी भी ऑलरेडी सीबीआई और ईडी के पास है। ठीक है, इस सवाल का जवाब संजय राणा से लेंगे। अली शरर भी हमारे साथ क्राइम रिपोर्टर मौजूद है। अली, थोड़ी देर में आपके पास आती हूँ। संजय राणा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, जैसा कि आरोप लगा रहे हैं संजय सिंह जी के ईडी और सीबीआई की तरफ से एक तो दबाव बनाया जा रहा है कि आप हमारे हक में बोलिए, ये आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी। दूसरे तरफ आपका पूरा का पूरा शराब नीति शराब घोटाला है, जो कि नई शराब नीति पॉलिसी से निकलकर सामने आई, जिसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। उसके तहत ईडी और सीबीआई अपना काम कर रही है। प्रीति, देखिए 2-3 चीज़ें मैं इनको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, संजय सिंह हो चाहे आपके त्यागी जी हो, मुझे त्यागी जी पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा, लेकिन संजय सिंह की बुद्धिमत्ता पे प्रश्न चिन्ह इसलिए लगा रहा हूँ कि अगर हम एक कोर्ट की प्रक्रिया होती है, उसको समझने की जरूरत है। अगर पुलिस मुझे बुला के अरेस्ट करती है और मुझसे कोई भी गवाही ले लेती है, वो कोर्ट ऑफ लॉ में माना नहीं जाता। तो नंबर 1, अगर उनसे ईडी और सीबीआई जबरदस्ती मारपीट करके या किसी भी प्रेशर से लिखवाती है और वो कोर्ट में जाकर के मना कर देते हैं, तो कोर्ट इमीडिएटली उनको उस केस से बरी कर देगी। तो ये जो सबसे बड़ा झूठ उन्होंने बोला संजय सिंह ने, ये पहला झूठ है। त्यागी जी, आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता। अगर आप कोर्ट में बोल दोगे कि मुझसे ये काम कराया गया है, तो कोर्ट उस गवाही को नहीं मानती है। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। सेकंड थिंग, जहां तक ये बोल रहे थे कि कैबिनेट से पास होता है, देखिए कोई भी स्टेट हो, नॉट ओनली इन दिल्ली, एनी स्टेट, जो चीफ मिनिस्टर होता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है, और जब कैबिनेट से पास होता है तो फाइनल सिग्नेचर उसके होते हैं। ये ऐसा नहीं कि दिल्ली के लिए एप्लीकेबल है, ये सारे स्टेट के लिए एप्लीकेबल है, एज ए लॉ है। लेकिन इस केस में ऐसा हो नहीं सकता है कि सिसोदिया जी ने साइन किए हो और बिना मर्जी के, केजरीवाल की मर्जी से ये काम हो जाए, हो ही नहीं सकता। ठीक है, अली शरार भी इस बात पर हामी भर रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। अली शरार, आप हामी भर रहे थे, अभी संजय राणा जो कह रहे थे कि ऐसा हो नहीं सकता, आप हामी भर रहे थे, इस पे क्या कहेंगे आप? जबरन गवाही, हाँ। कोर्ट में किसी भी आरोपी की इकबालियत जुर्म कबूल नहीं माना जाता। कोर्ट की प्रक्रिया है कि किसी भी आरोपी से अगर पुलिस कोई बयान दर्ज कराती है और इकबालिया बयान है, तो उसकी मान्यता कहीं नहीं है। बिल्कुल सही बात है। दूसरी बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि अभी जब ये पूरे मामले की एफआईआर दर्ज हुई थी, सीबीआई ने दर्ज की थी शराब नीति घोटाले मामले में, तो 16 नामजद आरोपियों को आरोपी बनाया गया था, जिसके बाद सबसे बारी बारी करके पूछताछ की गई, उनके जो घर थे या उनके गोदाम थे वहाँ छापेमारी की गई, फिर उनकी गिरफ्तारी की गई। तो और इस पूरे मामले में लेकर मोबाइल फ़ोन, सिम फ़ोन का जिक्र आया बार बार। जब पेशी पे मनीष सिसोदिया को लाया गया, उस समय बात कही गई थी। तो ये कहा जा सकता है कि ईडी सीबीआई के पास वो सबूत, वो साक्ष्य मौजूद हैं, जिसके आधार पर आगे की ओर कार्रवाई की जा रही है। आपको याद होगा, हमारे दर्शकों को याद होगा, भी 3 अप्रैल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीआई मुख्यालय में पहुंचकर की स्थापना दिवस मनाया था, और उसमें जो सीबीआई के होनहार और काबिल अधिकारी उनको सम्मानित किया था। और ये कहा था उन्होंने अपनी स्पीच में कि आज भी देश की जनता को सीबीआई पे विश्वास है। जब कहीं से किसी को न्याय नहीं मिलता, तो सीबीआई की मांग को लेकर लोग धरना प्रदर्शन तक करते हैं। तो ये माना जाए और ये कहा जाए कि सीबीआई पे
आज भी लोगों को विश्वास है, तो कहीं ना कहीं विश्वास को खरा रखते हुए अधिकारी आगे को लेकर चल रहे हैं, इसीलिए वो जांच की प्रक्रिया के अनुसार ही 16 अप्रैल को बुलाया गया है। ठीक है, बहुत बड़ी बात। संजय राणा जल्दी से मैं अली भाई की बातों को थोड़ा सा आगे ले जाना चाहता हूं। देखिए ऐसा है कि जहां तक डिजिटल फुटप्रिंट की बात होती है तो तकरीबन उन्होंने 66 मोबाइल फोन यूज किए थे। देखिए ऐसा है कि सिम कार्ड आज के दिन में कोई वैल्यू नहीं होता। सिम कार्ड इज द इंस्ट्रूमेंट जिससे हम फोन कॉल करते हैं या प्रोवाइड करते हैं। जो मेन डिजिटल होता है वो मोबाइल फोन होता है और लैपटॉप होता है, जिसमें सबूत प्राप्त किए गए तकरीबन 12 हैं, जिसमें वो 6 यूज कर रहे हैं, उनके पास है 6 और हैं, तो टोटल 12 जो पर्सनल यूज के, टोटल उन्होंने 66 यूज किए थे। और डिजिटल है, इससे सिम कार्ड से कोई मतलब नहीं है। डिजिटल साक्ष्य अलग होते हैं, सिम कार्ड अलग होते हैं। सिम कार्ड को आपको नष्ट भी कर देंगे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहले जमाने में सिम कार्ड में नंबर सेव होते थे, आजकल सारी चीजें आपके मोबाइल में सेव होती। तो आपको समझना पड़ेगा डिजिटल फुटप्रिंट क्या है, डिजिटली क्या चीजें पकड़ी गई, क्या चीज नहीं पकड़ा गया। संजीव कौशिक बोलिए। बात करते वक्त हम शायद ये बात बोल रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर सारे आरोप जो लगाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ सर्वे सर्वा और मुखिया लगातार लड़ाई करते रहे हैं एलजी साहब कि बगैर हमसे साइन किए हुए कोई फाइल आगे नहीं बढ़ती। बहुत बड़ा प्रश्न उनके ऊपर भी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके ऊपर क्वेश्चन खड़ा किया था और कहा था कि नहीं, किस तथ्यों के आधार पर उनके ऊपर भी जांच की जाए। और ये आरोप है, जिस शराब घोटाले की बात हो रही है उससे संबंधित आरोप लगाए थे, उस पर कोई सुनवाई नहीं होती है। तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, एक चुने हुए उप मुख्यमंत्री के द्वारा आरोप लगाया जाता है, उस पर कोई सुनवाई नहीं होती है। और इस तरह से तमाम चीजें सामने दिखाई दे रही है कि किस तरह से एक पार्टी को डिफेम करने की कोशिश करी जा रही है। ये बात बिल्कुल सही है कि इनके हाथ में सीबीआई है, ईडी है। जिस सीबीआई की ये गाथा गा रहे हैं अभी देश के प्रधानमंत्री जी, उसी सीबीआई के बारे में इनका क्या कहना था, ये थोड़ा सा पीछे का रिकॉर्ड निकाल के देख लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। संजय राणा कुछ कहना चाह रहे हैं। वो जो कर रहे हैं, क्या देश की जनता उनकी बात मान रही है, भरोसा कर रही है? दिल्ली के चुनाव संजय राणा, उसके बाद जगहों के चुनाव में जल्दी से, समय बहुत कम है संजय राणा, ठीक है, जल्दी से। संजीव भाई, मैं बिल्कुल मानता हूं कि एक प्रतिष्ठित नेता है, उनका सम्मान है दिल्ली में, कोई इसमें डाउट नहीं है। लेकिन ये बता दीजिए, अगर शराब नीति इतनी अच्छी तो उसको वापस क्यों ले लिया? शराब नीति 21 नवंबर 2021 में लागू की गई थी और चीफ सेक्रेटरी ने खुद रिक्वेस्ट किया था कि इसमें त्रुटि पाई गई है। उसके बाद जुलाई में इस पे मई में इस पे केस दर्ज किया गया। तो देखिए, जब तक कोई आधिकारिक कंप्लेन नहीं करता तो केस ऐसा दर्ज नहीं हो सकता। आपको समझने की जरूरत पड़ेगी केस कैसे दर्ज होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे संवाददाता आपका जुड़ने के लिए। दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े इस मुद्दे पर। और साथ ही आप देखना होगा अरविंद केजरीवाल जो कि रविवार के दिन ठीक 11 बजे सीबीआई के सामने पेश होंगे। क्या कुछ उनसे पूछा जाएगा, अरविंद केजरीवाल क्या जवाब देंगे, उस पूरे मामले में निकलकर क्या सामने आता है, उस पर ध्यान देना होगा। इस खबर पर न्यूज इंडिया 24/7 की पल पल की नजर बनी हुई रहेगी। कहीं मत जाइए, पल पल के अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया 24/7।